हेलो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया, एकदम मस्त बिंदास अच्छे से। तो बच्चों हेडिंग लगा लो एटॉमिक मास। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी मोल कंसेप्ट के बारे में, बात की थी मोल क्या होता है, कि यूनिट क्या आती है, इट्स ए मेजरिंग क्वांटिटी। अगर हमें मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, उनको मेजर करने के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? मोल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि 1 मोल कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻20 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने पता किए थे, और उसको क्या बोल देते हैं? Na, अवोगैड्रो नंबर। ओके, और जो साइंटिस्ट का नाम था अवोगैड्रो था, उन्होंने ये नंबर दिया था। ओके, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं, आगे से बढ़ते हैं। तो अपना है एटॉमिक मास। ओके, अब एटॉमिक मास क्या होता है? देखो नाम में लग रहा है एटॉमिक, है ना? तो एक एटम का मास क्या होता है, उसको बोलते हैं हम एटॉमिक मास। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, है ना? नोटबुक खोलो और रीडिंग लगाओ। यहाँ पे लिखो एटॉमिक मास की डेफिनेशन होती है मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। ओके, अब एटॉमिक मास क्या होगा? बहुत छोटी क्वांटिटी होगी ना, बहुत छोटा वैल्यू रहेगा, है ना? तो इसलिए, क्योंकि एटम्स क्या है, विजिबल तो है नहीं। तो अब देखो इसका यूनिट होता है इसका आपके पास AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और इसको बोलते हैं और यू, है ना? यू क्या होता है आपके पास? इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास, है ना? या तो यू बोलो, पहले ओल्डर टर्म्स होती थी यूनिफाइड मास, और अभी बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट AMU। तो आपको पास जैसे कि अभी मैं टेबल बनाते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड एलिमेंट्स आपके पास, इनका आपको 1 to 20, है ना? 1 to 20 जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो आपको याद होना चाहिए। तो इधर देखो, मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पे एलिमेंट, ओके, और यहाँ पे हो गया एटॉमिक मास, है ना? दिस इज एटॉमिक मास। फिर इधर एलिमेंट लिखते हैं, है ना? एलिमेंट, एंड दिस इज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। जैसे कि एलिमेंट की बात करते हैं, यहाँ से एलिमेंट लिखना चालू स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन, आप जल्दी से जल्दी मुझे, है ना, 1 to 20 तक मेरे साथ साथ बोलते चलना, 1 to 20 तक, है ना? एटॉमिक नंबर: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ओके, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, ओके, देन एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ओके, क्लोरीन के बाद में कितना हो गया यहाँ पे? एटॉमिक नंबर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। क्लोरीन के बाद में आपके पास क्या आएगा? आर्गन। ओके, आर्गन के बाद में आपके पास क्या आएगा? फॉस्फोरस हो गया, आर्गन हो गया। ओके, देन आर्गन आपके पास नोबल गैसेज आ गए ना, नोबल गैसेज आ गए। उसके बाद में क्या होगा? पोटेशियम इज 19, एंड देन 20 क्या होगा आपके पास? कैल्शियम। 20 आपके पास होगा कैल्शियम। ओके, तो अब इनका एटॉमिक, ये एलिमेंट हो गया आपके पास, है ना? इसके एटॉमिक मास लिखते हैं, ठीक है? ये आपके पास, है ना, एटॉमिक नंबर 1 से, जेड से 1 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 3, जेड इक्वल टू 4, जेड इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू 6। ये आपको याद होना चाहिए, है ना? याद है आपको? इट्स वेरी गुड, आपको याद है। तो बच्चों ये हो गया जेड इक्वल टू 7, जेड इक्वल टू 8, जेड इक्वल टू 9, 10, 11, जेड इक्वल टू 12। ये कितना हो गया? जेड इक्वल टू 13, जेड इक्वल टू 14, दिस इज 15। ओके, गिनती सीख रहे हो ना? टेबल 17, दिस इज 18, दिस इज जेड इक्वल टू 19, दिस इज जेड इक्वल टू 20 तक एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, है ना? मस्ती से याद हो जाएंगे आराम से। अब देखो यार, इनका एटॉमिक मास की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम एटॉमिक मास की बात करते हैं। ये एलिमेंट्स हुए, एलिमेंट्स आपको याद है ना? डेफिनेटली, है ना? नहीं है तो फिर से एक बार याद कर लेना लिख के। ओके, चलो बात करते हैं एलिमेंट का। अब एटॉमिक मास, ओके, एटॉमिक मास, और ये किस में है आपके पास? दिस विल बी इन AMU स्मॉल, इसको लिख सकते हो AMU। ओके, AMU लिख सकते हो ना? एक एटम के मास की हम बात करने जा रहे हैं। तो बच्चों ठीक है, देखो हाइड्रोजन का होता है 1, है ना? मैं बोलते चल रहा हूँ, अब आप
देखते जाना ना। 1 फिर है ना, याद करने का तरीका मैं बताऊंगा। 1 हीलियम 4 होता है, लिथियम 7 होता है, बेरिलियम 8 होता है, बेरिलियम इज 9। ओके, बेरिलियम इज 9, बेरिलियम इज 9। ओके, बोरोन इज 11, कार्बन इज 12, नाइट्रोजन एटॉमिक मास आपके पास हो गए 14। ओके, ऑक्सीजन विल बी 16, फ्लोरीन कितना होता है बोलो बच्चों 19, नियोन नोबल गैस दैट विल बी इक्वल टू 20, दैट इज इक्वल टू सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम आपके पास रहेगा 27, आपके पास सिलिकॉन रहेगा आपके पास 28, फॉस्फोरस होता है 31, सल्फर होता है 32, क्लोरीन आपके पास होता है 35.5, आर्गन आपके पास होता है 40, ये ध्यान रखना, पोटेशियम आपके पास होता है 39, कैल्शियम आपके पास होता है 40। दीज आर एटॉमिक मास, है ना, ये एलिमेंट हुआ आपके पास, और ये आपके पास क्या हो गए, ये आपके पास उनके एटॉमिक मास। दिस इज एटॉमिक मास। ओके, दिस इज एटॉमिक मास। ठीक है, ये डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, एटॉमिक मास, है ना, ये आपके पास क्या हो, दिस इज एटॉमिक नंबर, दिस इज एटॉमिक नंबर। अब इधर देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना ना, है ना, ये सब आप नोट कर लेना। ओके, यहाँ से ध्यान से देखना आप एक बार। ओके, देखो बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान से देखते चलो, है ना, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो हाइड्रोजन क्या हो गया आपके पास 1, हीलियम कितना हो गया, एटॉमिक नंबर का डबल। ओके, लिथियम डबल प्लस 1, ये आपके पास क्या हो गया डबल प्लस 1। ओके, डबल प्लस 1, फिर यहाँ पे क्या चल रहा है डबल प्लस 1, यहाँ पे डबल। ओके, फिर यहाँ पे डबल, यहाँ पे कितना हो गया डबल, यहाँ पे कितना हो गया 18 90, डबल प्लस 1। ओके, इस तरह से आपको ध्यान, नियोन कितना हो गया डबल, जस्ट डबल, और आपके पास सोडियम कितना हो गया डबल प्लस 1, और मैग्नीशियम कितना हो गया 24, डबल प्लस डबल हो गया ना 12 है आपके पास, दिस इज 12। ओके, दिस इज 12। ओके, एल्यूमिनियम आपके पास कितना हो गया, एल्यूमिनियम आ गया 27, दैट इज इक्वल टू डबल प्लस 1। सिलिकॉन, सिलिकॉन का ध्यान रखना डबल, सिलिकॉन इज डबल, और फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन, आर्गन। आर्गन में ध्यान रखना, जो लॉजिक होता है ना डबल प्लस 1 या डबल, वो वैल्यू नहीं, आर्गन इज 40, ये आपको ध्यान रखना है, आर्गन इज 40। पोटेशियम, पोटेशियम आप देखोगे 19, है ना, 38, डबल प्लस 1, दिस इज डबल। ओके, ये ध्यान रखो ना, ये एक बार नोट कर लो और याद कर लेना, जरूरी है 1 to 40 आपको आना ही चाहिए, है ना, मस्ट है ना, नोट करो ये। तो बच्चों अब आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है ना। अब नेक्स्ट टर्म हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट आपके पास अभी आपने पढ़ा एटॉमिक मास। ओके, ये नोट डाउन कर लेना, और नोट डाउन करके आप क्या करना है 1 to 20 तक आपको एटॉमिक नंबर पता है, उनके क्या होना चाहिए एटॉमिक मास पता होने चाहिए आपको, है ना, क्योंकि फिर आगे जो चैप्टर कंटिन्यू करेंगे वहाँ पर हर जगह जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उसमें आपको कैलकुलेशन करनी होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आगे जो टॉपिक है ये आपके पास हुआ एटॉमिक मास। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपके पास होता है ग्राम एटॉमिक मास, है ना, ग्राम एटॉमिक मास। अब इसमें आपको दिख रहा हो, यहाँ से डायरेक्ट पता कर सकते हैं, ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है कि इसको बोलते हैं कि एटॉमिक मास इन ग्राम, याद है ना, तो इसको और वर्ड बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास इन ग्राम। ओके, हम तो डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, तो दूसरी, है ना, दूसरी टर्म बोल सकते हो इसको कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इन ग्राम, इन ग्राम। तो आपके पास पहले हमने पढ़ा था एएमयू में पढ़ा था, क्योंकि एक एटम का मास हमने क्या किया था एएमयू में कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इन ग्राम, इसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन अगर जाए ग्राम एटॉमिक मास का तो आपके पास आएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स आपके पास होंगे किसी सब्सटेंस के, तो आपके पास क्या होगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑफ एनी सब्सटेंस, ऑफ ए सब्सटेंस लिखो, एनी की जगह बेटर वर्ड होगा ऑफ ए सब्सटेंस। ओके, ऑफ ए सब्सटेंस। ओके, तो आपके पास हो गया ऑफ ए सब्सटेंस। जैसे कि मैं बात करूँ आपके पास, है ना, ग्राम एटॉमिक मास, जैसे कि आपके पास बात करते हैं हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन अगर एएमयू में बात करते हैं आपके पास तो कितना आएगा 1। वो अगर ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास हमेशा किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा, कितना आएगा 1, है ना, 1 ग्राम, और ये कितना आएगा, है ना। तो यहाँ पे बात करूँ आपके पास ग्राम एटॉमिक मास, या आपके पास यहाँ पे अगर मैं बोलता
तो आपके पास कितना आता, यहाँ पे वैल्यू आपकी होती, या अगर एटॉमिक मास की बात होती तो आपके पास कितना 1 AMU। जैसे कि हीलियम की बात करते हैं, हीलियम एटॉमिक मास क्या आएगा, 1 मोल ऑफ एटम, 1 एटम्स का मास कितना आएगा 4 AMU। और अगर ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल ऑफ एटम्स की हम बात करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा ये 4 ग्राम, है ना। अब क्वेश्चंस में आप ध्यान से पढ़ना कि आपको 1 एटम्स का पूछा गया है या 1 मोल ऑफ एटम का आपको पूछा गया है। ओके, ठीक है, ये नोट करो। एक और होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना, एक वर्ड और होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब वर्ड से लिख रहा है कि किसी के रेफरेंस में ना, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब इन टर्म्स को ना, इनका आपको यूज, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव है ना किसी के रेस्पेक्ट में। अब देखो इसका मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। आपके पास क्या रहेगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, है ना, आइसोटोप। कार्बन के कितने आइसोटोप होते हैं बच्चों, कितने आइसोटोप होते हैं, कार्बन के 12 भी होता है, 14 भी होता है। तो अब यहाँ से देखो तो ये आपके पास आएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। ये आपके पास क्या होता है, दिस इज यूनिटलेस, दिस इज यूनिटलेस। कैसे बताओ, मुझे बताओ, सोचो कैसे यूनिटलेस, यूनिटलेस कैसे है, मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ एलिमेंट्स। तो ये किस में आएगा, ये आपके पास रहेगा AMU में। 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ये कितना वैल्यू आएगा, ये आपके पास होता है 12 AMU। 12 AMU, 12 से 12 कैंसिल, AMU से AMU कैंसिल। तो आपके पास क्या आएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिटलेस रहेगा। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपसे बात करता हूँ कि सपोज आपको नाइट्रोजन एटम्स है, ओके, नाइट्रोजन एटम्स है। नाइट्रोजन एटम्स में अब एक बार चलते हैं कि 14 AMU, एक वर्ड है इसमें 14 AMU, अनदर वर्ड इज 14 ग्राम, अनदर वर्ड इज 14, है ना, ये दिया हुआ डिफरेंट। ओके, तो ये आपके पास क्या हो गया, 14 AMU अगर आपको दिया हुआ है तो आपके पास क्या हो गया, मास ऑफ 1 एटम्स। ओके, मास ऑफ 1 एटम 14 ग्राम क्या हो गया, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। और ये आपके पास क्या हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, क्लियर है। अब डिफरेंट दिया हुआ है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, हैं अच्छे से। देखो नोट करो, अब आपने पहला पढ़ा था एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 एटम, यूनिट थी AMU। फिर हमने पढ़ा ग्राम एटॉमिक मास, वो ग्राम एटॉमिक नाम से क्या लग रहा है, एटॉमिक मास इन ग्राम, मतलब 1 मोल ऑफ एटम। और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गया आपके पास, है ना, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय किसी के, है ना, रेस्पेक्ट में 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। और ये क्या रहेगा, यूनिटलेस। ओके, तो बस देखो, ठीक। अब ध्यान से पढ़ना है ना, क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है कि एटॉमिक मास एक एटम का पूछा गया है या आपको पूछा गया है, हाँ, 1 मोल का पूछा गया है या क्या पूछा गया है। ओके, ठीक है, नोट करो, नहीं तो आप आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास है कि एक कन्वर्जन होगा ना, एक कन्वर्जन पढ़ते हैं कि एक नोट करके लिख लो, पॉइंट नोट करके लिख सकते हो आप, यहाँ पे एक छोटा सा नोट करके लिख लो। ओके, कि अगर, है ना, अगर आपको AMU इक्वल टू 1/Na इंटू ग्राम, ओके, है ना, ये आप नोट कर लेना कि अगर आपको AMU दिया हुआ है तो क्या होगा 1/Na ग्राम। और यहाँ से अगर वैल्यू रखोगे तो यहाँ से आप वैल्यू रखोगे 1/6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो आपके पास ये जो वैल्यू निकल के आएगी, ये वैल्यू आएगी 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, 10 की पावर -27 kg, ये आएगा आपके पास, ठीक है, 10 की पावर -27 kg। दिस इज 10 की पावर -1 AMU का वैल्यू कितना आएगा, दिस इज वैल्यू ऑफ 1 AMU। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि 1 AMU का वैल्यू कितना होता है। कैसे समझोगे यहाँ पे, ये फॉर्मूला कैसे आया, सोचो एक बार, कैसे आया, हाँ, कैसे आया, सोचो एक बार।
अगर आपको एएमयू में दिया हुआ है तो 1/Na से मल्टीप्लाई करोगे तो ग्राम में आ जाएगा आपका ना। सिंपल सी बात है। कैसे आपके पास आएगा? अब आपको क्या पता था? आपको पता है यहाँ से कि ग्राम क्या था? 1 मोल कितना था? Na मॉलिक्यूल्स का कितना था? Na मॉलिक्यूल्स का आपके पास था ग्राम में। अब आपके पास Na एटम्स का पूछ लो तो 1 का कितना होगा? 1/Na ग्राम, है ना, ग्राम। दिस इज ग्राम, इसीलिए ओके। 1 मतलब ये AMU। तो यहाँ से आपको क्लियर पता है। तो 1 AMU का वैल्यू पूछ लिया जाता है। 1 AMU कितना होता है? 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, ठीक है ना? ये ध्यान रखना ना, ये नोट कर लो। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है, हमने पढ़ लिया एटॉमिक मास, ठीक, एटम्स की बात कर ली। तो अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? है ना, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आपके दिमाग में आता है मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, CO2 मॉलिक्यूल्स, मीथेन, O2, N2, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स है। अब देखो यार, एटम्स की क्या होती है ना, फ्री एग्जिस्टेंस। एटम्स फ्रीली भी एग्जिस्ट करता है, जैसे कि आपके पास नोबल गैसेस होती है, फ्रीली एग्जिस्ट करती है। और एटम्स क्या होता है? फिर आपस में कंबाइन। मोस्ट ऑफ द जो नेचर्स में मिलते हैं एटम्स क्या होते हैं? कंबाइंड फॉर्म में, है ना। तो एटम्स की फ्री एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जब एटम्स आपस में एग्रीगेट होते हैं, मतलब कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स। ओके, तो बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल की फ्री एग्जिस्टेंस होती है। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल जो होगा फ्रीली क्या होगा? H2 फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म, है ना, यहाँ पे लिख लो, एटम्स combines to form molecules, है ना। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन आपके पास होता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आपके पास H2O हुआ, आपके पास H2 मॉलिक्यूल हुआ, है ना, CO2 मॉलिक्यूल हुआ, आपके पास मीथेन हुआ। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम मिलके क्या कर रहे हैं? आपके पास वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। CO2 में 2 ऑक्सीजन एटम मिलके आपके पास क्या बनाया? कार्बन बनाया। मीथेन में क्या हुआ? 4 हाइड्रोजन मिलके, तो आपके पास ये क्या हो गए? मॉलिक्यूल्स, है ना। तो इसीलिए अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो हमने बात की थी आपके पास, अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें। पहले एटॉमिक मास पढ़ा था, ये क्या होगा? अब नेक्स्ट वर्ड आएगा आपके पास मॉलिक्यूलर मास। तो ये सब बेसिक टर्म्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्दर हम जब केमिस्ट्री में चीज़ें पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे ग्राम मोलिकुलर मास, है ना। तो सब कुछ ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, इसलिए पहले बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो अब अगला टर्म्स आपके पास आ रहा है, तो आपके पास आएगा ग्राम एटॉमिक मास आया था, वैसे ही क्या आएगा? मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? ग्राम या मोलिकुलर मास, है ना, मोलिकुलर मास। यहाँ पे बात करेंगे मोलिकुलर मास। अब मोलिकुलर मास क्या होता है? पहले मुझे बताओ एटॉमिक मास क्या था? मास ऑफ 1 एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा? मास ऑफ, बोलो बच्चों, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी सब्सटेंस। ओके, सब्सटेंस। यूनिट क्या रहेगी? यूनिट बताओ बच्चों जल्दी से, यूनिट क्या रहेगी? AMU। क्या रहेगी? AMU, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे आपके पास? आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे H2O मॉलिक्यूल्स हुआ, ओके, आपके पास हुआ CO2 मॉलिक्यूल्स हुआ। तो मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा H2O का? आपको पता है ऑक्सीजन कितना होता है? 16, 2 हाइड्रोजन 2, तो कितना हो गया? 18 AMU, ओके। और CO2 कितना हो गया? जल्दी बताओ, CO2 कैलकुलेट करो। कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन, कार्बन कितना होता है? 12, ऑक्सीजन कितना होता है? 16, तो 16 32, 32 प्लस 12 कितना हो गया आपके पास? 44, तो 44 AMU आपको कैलकुलेट होना चाहिए। जल्दी से बताओ। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, ये एग्जांपल करो, इनमें कैलकुलेट करो आपके पास एग्जांपल्स। जैसे कि आपके पास आ गया ये CO2 H2, O2, ओके, N2, O2 N2, और आपके पास हो गया, और आपके पास हो गया H2S, ओके। और इसका कैलकुलेट करो H2SO4, और ग्लूकोज, है ना, ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6, ओके। और फिर आप फर्दर कैलकुलेट करो, ये तो आपके पास कौन सा हो गया? ग्लूकोज, ओके। देन अनदर आप कैलकुलेट करो ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड आपके पास होता है, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, ओके। तो यह है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड कैलकुलेट करो।
ओके। एंड देन ग्लूकोज हुआ आपके पास, सुक्रोज, SUC, ये हो गया सुक्रोज। तो इसका कैलकुलेट करो, इसका कैलकुलेट करो। ओके, तो बताओ मुझे जल्दी से वैल्यू बताओ, या आप कैलकुलेट करो। और फर्दर हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का कैलकुलेट करो, H3PO4, ओके, H3PO3, H3PO3। और आप कैलकुलेट करो SO2, SO3, या डिफरेंट आपको बताना है, तो मुझे जल्दी से बताओ AMU में, है ना। तो आपको यहाँ पे सारी कैलकुलेशन क्या करनी है, आपको कैलकुलेट करना है मोलिकुलर मास, है ना। ये सब क्या दिए हुए हैं, इन सब के 1 मॉलिक्यूल्स आपको दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है बच्चों, आंसर सही आना चाहिए, कैलकुलेट करो। अब आंसर कब सही आएगा, जब एटॉमिक मास आपको याद होगा इंडिविजुअल एटम्स का, है ना। तो मैंने क्या बोला था, 1 to 20 तक आपको याद होना चाहिए, मस्ट है। ओके, तो देखो निकालो, ये सोल्व करो। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके सोल्व कर सकते हो। मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ पे आपके पास आएगा 32 AMU, ओके। और यहाँ पे कितना आएगा 28, है ना, अभी AMU, ओके। यहाँ पे कितना आएगा 34 AMU, यहाँ पे 34, यहाँ पे कितना आएगा 98 AMU, ओके। यहाँ पे कितना आएगा 100 AMU, यहाँ पे कितना आएगा, फॉस्फोरस आपके पास कितना होता है 31, 31 एंड 3 34, 34, और ये कितना हो गया 68। तो आपके पास कितना हो गया 68, है ना। ऑक्सीजन कितना हो 16, तो आपके पास हो गया, सॉरी, ये आपके पास कितना हो गया 34, ओके। तो ये हो गया आपके पास, इधर देखो, ये आपके पास हो गया हाइड्रोजन कितना हो गया 3, और ये हो गया 34 प्लस कितना हो गया 64, आपके पास कितना हो गया 8, 98, दिस इज 98 AMU। और ये आपके पास कितना हो गया H3PO4 34, ये कितना हो गया बच्चों 34, है ना, 31 प्लस 4, 34 प्लस 48, ओके। तो इतना AMU। ये आपके पास कितना हो गया 64 AMU, ओके। ये आपके पास कितना हो गया 80 AMU, है ना, 80 AMU, ओके। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है आपके पास, कितना आ रहा है SO3 16 इंटू 5 टाइम्स कर लो 80 AMU। आपके पास कितना आ रहा है, ग्लूकोज कितना आ रहा है 180 AMU, ओके। कैलकुलेट कर लेना। ऑक्सैलिक एसिड कितना आ रहा है आपके पास, ऑक्सैलिक एसिड आ रहा है आपके पास 60 AMU, 60 AMU। आप एक ये करो कि 32 और ये कितना हो गया 1, 33, 33 और 2 कितना हो गया 35, है ना, 35 और 10 45, सॉरी 90, इट्स 90, इट्स नॉट, इट्स 90, है ना, इट्स 90, 2 है ना ऑक्सैलिक एसिड 2 दिया हुआ है, तो 90, है ना। एक COH क्या हो गया कि 32 1 कितना हो गया 33, 35 45, 45 2 टाइम्स 90 AMU। सुक्रोज का कितना आ रहा है, सुक्रोज का कैलकुलेट करके बताओ मुझे, सुक्रोज कितना आ रहा है भाई 12 इंटू 12, है ना, कार्बन 12 है, तो 12 इंटू 12 प्लस 22 प्लस 16 इंटू 11, तो ये कितना हो गया 144 प्लस 22 प्लस ये कितना हो गया 16 इंटू 16, ये कितना हो गया 176। तो कितना आ रहा है ये, कैलकुलेट करो। ये आपके पास आ गया 166 और 176 डायरेक्ट की कितना हो गया 12 और 13 14, है ना, 342 AMU, है ना। तो इस तरह से आपके पास अब वेराइटी ऑफ 1000 ट्रिलियन मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। अब आपको क्वेश्चंस में जो भी होगा उसका आपको कैलकुलेट करना है, ओके, ठीक है ना। एटॉमिक मास इस तरह से आपके पास कैलकुलेट कर सकते हो मॉलिक्यूल्स का, है ना, मॉलिक्यूलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। देखो एक बार ये चेक इट, आंसर मैच करो, सही आ रहा है कैलकुलेशन, है ना, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है आपके पास पड़ा मोलिकुलर मास। अब आएगा ग्राम मोलिकुलर मास, कि ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है। तो लिखो, हेडिंग लिखो, ग्राम
मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है, मोलिकुलर मास इन ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास हमने पढ़ा था, अब आपके पास क्या हो गया, ग्राम मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास इन ग्राम, तो लिख लो मोलिकुलर मास इन ग्राम। और ये डेफिनेशन क्या होगी, मास ऑफ, है ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ molecules, 1 mole of molecules of a substance, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ molecules ऑफ ए सब्सटेंस आपके पास क्या आएगा, ग्राम मोलिकुलर मास, है ना, जैसे ग्राम एटॉमिक मास पढ़ा था 1 मोल ऑफ टर्म्स, तो ये यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी आपके पास, आंसर होगा इन ग्राम, यूनिट आपके पास क्या आएगी, ग्राम। ओके, तो जैसे कि मैं बात करता हूँ आपके पास कि फॉर एग्जांपल अगर हम जैसे कि आपके पास बात कर लो COOH, ओके, अगर हम इसमें बात करते हैं मोलिकुलर मास और एक बात करते हैं ग्राम मोलिकुलर मास, GMM, है ना, ग्राम मोलिकुलर मास, तो कितना आएगा यहाँ पे COOH का, दिस इज 45 AMU एंड दिस इज 45 ग्राम, ग्राम मोलिकुलर मास आपके पास आएगा हमेशा ग्राम में, क्योंकि क्या बात की जाएगी, 1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की जाएगी। ओके, तो ध्यान रखना ना, एटॉमिक मास यूनिट ये, जैसे कि आपको मैं बोल देता हूँ, जैसे कोई फर्दर कोई आपके पास दूसरा कि HCl है, ओके, HCl हुआ और आपके पास ये कितना हो गया 36.5 AMU, ओके, 36.8 AMU, और ये कितना हो गया आपके पास, क्लोरीन कितना होता है, जल्दी बताओ मुझे, क्लोरीन 35.5, ओके, 1 ओके पास, तो ये कितना हो गया 36.5 ग्राम, ये आपके पास हो गई, ओके, ग्राम मोलिकुलर मास, ठीक है। तो इस तरह से आपको दे दिया जाएगा मोलिकुलर मास। अब डिफरेंट जो मोलिक्यूल्स हमने यहाँ पे देखे थे, ओके, ये डिफरेंट मोलिक्यूल्स दिए हुए थे, अब आपको ना क्वेश्चंस में दिया हुआ होगा कि कितना होगा, अब इन डिफरेंट मोलिक्यूल्स का अगर मुझे ग्राम मोलिकुलर मास आपको पूछता तो क्या आता आपके पास, AMU की जगह क्या लिखते, 32 लिख देते, 28, है ना, 180 ग्राम सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर आप AMU में लिखते हो, अगर आपको दिया हुआ AMU में, तो क्या दिया हुआ है, एक एटम का मास दिया हुआ है AMU में, अगर आपको ग्राम में दिया हुआ है तो आपके पास क्या होगा, 1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स, ओके, मोलिकुलर मास। तो ठीक है, ये डिफरेंट कैलकुलेशन थी। एक वर्ड और होता है इसमें, है ना, एक वर्ड और होता है आपके पास एटोमिसिटी, है ना, कि आपको क्वेश्चंस में दिया होता है कि एटोमिसिटी कितनी है, एटोमिसिटी का मतलब हो गया आपके पास कि कितने एटम्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स में, नंबर ऑफ एटम्स लिख लो, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट्स इन ए मॉलिक्यूल्स, उसको क्या बोलते हैं, उसकी एटोमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। जैसे कि मैं बात करूँ आपके पास कि H2SO4 है, H2SO4, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, एटोमिसिटी कितनी होगी आपके पास, बताओ बच्चों कितनी होगी, 4 ऑक्सीजन 6 7, तो एटोमिसिटी होगी 7 की 7 एटम्स हैं। इसमें बताओ ग्लूकोज या सुक्रोज में बताओ कितने है, एटोमिसिटी कितनी होगी, ग्लूकोज में बताओ, ओके, ग्लूकोज में बताओ, H3PO4 में बताओ, CO2 में बताओ, O3 में बताओ, N2 में बताओ, एटोमिसिटी क्या होगी, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको कि एटोमिसिटी कितनी है, फर्दर आपने कुछ भी फॉर्मूला डिराइव किया उसमें फाइनल मॉलिक्यूल्स की एटोमिसिटी कितनी होगी। ओके, जब हम फर्दर आगे और पढ़ेंगे ना, चैप्टर बहुत, अभी तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, अगर यही बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आगे फर्दर क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ओके, तो देखो ये, है ना, तो कितनी एटोमिसिटी आ रही है यहाँ पे, मुझे बताओ कितनी आ रही है यहाँ पे, कितना हो गया 33, 35, ये आ गया यहाँ पे 45, यहाँ पे बताओ कितना हो गया 12, 24, यहाँ पे कितना हो गया 8, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 इज द एटोमिसिटी। ओके, डिफरेंट कैलकुलेशन। ओके बच्चों, ठीक है, यहाँ से हमने आज की क्लास में हमने अब तक जो रिवीजन कर लिया, हमने पढ़ लिया, ओके, कि एटॉमिक मास क्या होता है ना, अगर एक एटम्स का मास होता है तो आपके पास क्या था, एटॉमिक मास, है ना, तो AMU में उसकी यूनिट आती थी, 1 मोल ऑफ एटम्स की बात करते थे, वो आपके पास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास। फिर हमने पढ़ा मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, एक होता है मॉलिक्यूलर मास इन AMU, ओके, फिर आपने पढ़ा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो डिफरेंट कैलकुलेशन आपने कर ली। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे मोल्स कैलकुलेशन, ये बेसिक्स आपको क्लियर था। अब मोल कैलकुलेशन में क्या होगा,
ये वाली वर्डिंग्स मैं आपको बताऊंगा नहीं, ये आपको खुद से कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे मोल कैलकुलेशन, डिफरेंट डिफरेंट मोल कैलकुलेशन के बेहतरीन सवाल करेंगे, है ना, ज़बरदस्त सवाल, है ना। पहले बेसिक से करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो बस इतना बेसिक क्लियर करके आना। 20 तक आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। ओके, फिर एटॉमिक मास पता है, मॉलिक्यूलर मास आप निकाल लोगे, है ना। ठीक है, अच्छे से नोट करो। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, मोल कैलकुलेशन, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।